खबरें लिखते लिखते खुद एक खबर बन गया है। अपना घर बिखरते देखा है और अंदर से मर गया है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे ही हालात दिखे अरफाज अहमद टैंक। जेडीए द्वारा कार्रवाई की गई और उनका घर जो है वो कल तोड़ दिया गया। अगर कहूँ मैं, जेडीए की उम्र भी 40 साल नहीं होगी। मेरा साथ इस समय मौजूद है अरफाज अहमद टैंक। कल की अगर मैं बात करूँ तो उस समय आप चाय पी रहे थे और जब आपने कहा कि एक ही सिप लिया था और उसके बाद पुलिस प्रशासन का यूज़ किया गया, कुछ अफसरों को लाया गया और एक बड़ा अमला जो था वो पुलिस का यहाँ पर मौजूद था, जिनके साथ आपकी धक्का मुक्की भी हुई। पर मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या पुलिस को इस तरह का कार्य सही लगता है? क्योंकि देखिए बहुत सी ज़मीनें हैं जो कि बहुत से मिनिस्टर्स भी हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, बहुतों की बहुत कनालों भी है, 100 कनाल भी है, 300 कनाल भी है, पर उन पे हाथ नहीं डाला जाता। और हाथ अगर डाला जाता तो सिर्फ सच दिखाने वाले भी क्या थे। यहाँ पे जो मेरे साथ कल हुआ है सिलेक्टिव तरीके से हुआ है, इसमें कोई घबराई नहीं है और कोई मतलब मौका नहीं दिया गया बात करने का। यहाँ तक कि मेरे को डिटेन किया गया, थाने में रखा गया, फ़ोन छीन लिए गए, मेरे फैमिली मेम्बर्स तक को कॉल करने का मेरे को मौका नहीं मिला। लेकिन पुलिस का जो रोल है वो मतलब लॉ एंड ऑर्डर उनका काम होता है और वो उनका रोल जो है वो उसमें कोई वो नहीं है कि उन्होंने कोई गलत किया है, उसके जो तो सही लगा उन्होंने किया। लेकिन इसमें भी देखिए विभाग आप देखते होंगे आगे पीछे सराउंडिंग्स में अभी भी इस वक्त भी कहीं पे कोई पहाड़ी कट रही होगी, कहीं पे फेंसिंग हो रही होगी, बहुत सारी ज़मीनें हैं। अब मैं वहाँ पे उंगली करूँगा तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी दिक्कत होगी और हो सकता है कि आज तक डिपार्टमेंट सोया हो, आज जाग जाए तो लोग कहें कि यार अल्फाज में ये जो आप देख रहे हैं ये आपको क्या लग रहा है? मतलब कोई एंटी इंक्रूटमेंट ड्राइव लाई गई है या सिलेक्टिव टारगेट किया गया है? बिल्कुल, ड्राइव तो ये कहीं से भी नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सी ज़मीनें हैं, बहुत से घर हैं, यहाँ पर सिर्फ आप ही के घर को जो है वो टारगेट किया। ड्राइव कहीं से शुरुआत होती है, कहीं पे ख़त्म होती है, बीच में मतलब अरफाज डैंग है, फोड़ दो 40 साल से रह रहा है। मतलब मेरे फादर साहब यहाँ पे, मेरी फैमिली यहाँ पे रही है, अचानक से मतलब इस तरह से करना मुझे तो लगता नहीं है कि इस तरह से किया जाए किसी के साथ। क्या जेडीए विभाग को 40 साल से याद नहीं आया? हालांकि अगर कहूँ मैं, जेडीए की उम्र भी 40 साल नहीं होगी, तो इतनी देर से रह रहे हैं तो आज ही क्यों नहीं? और सिलेक्टिव क्यों? मतलब जेडीए की लैंड है भी नहीं है वो भी उनको पता नहीं है, इस बात का भी उनको इल्म नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि जेडीए विभाग की ज़मीन है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे इशू हैं, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए ना कि कुछ ट्रांसफ़र के लिए भैया। ये फिलहाल इन्होंने सुबह से ब्रेकअप नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे लोग यहाँ पे हैं, मेरे मतलब भाई सारे बड़े यहाँ पे हैं, अब उनके साथ बैठना ज़रूरी है। हम भी आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पर कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान की जो सभ्यता है वो सामने सुबह से कुछ नहीं लिया, ये इंटरव्यू चलते रहेंगे। अब आपका हिंदुस्तान की सभ्यता दिखी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं हम भाई भाई, और यही चीज़ है वो दी गई। आपको ना सारा हिंदुस्तान यहाँ पे दिखेगा। जी जी जी। एक मिसाल देते हैं ना हम कि यार हमारा हिंदुस्तान तो एक गुलदस्ता है, अगर वो गुलदस्ता किसी को देख लेना यहाँ पे आ जाओ, हर धर्म का व्यक्ति आपको यहाँ पे खड़ा मिलेगा। ये कमाया है मैंने। अरफाज डैंग ने अगर कुछ कमाई की है ना इन 8-10 सालों में, यही कमाई की है। अरफाज जी, जर्नलिस्ट को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, तो क्या मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह की मुहिम आपकी हमेशा सच दिखाने की थी, वो अभी भी आगे इसी तरह ही चलेगी? बिल्कुल चलेगी। जो मतलब हिम्मत या मतलब जो हौसला मेरा तोड़ने की कोशिश की गई है, जो मेरे साथ लोग हैं इनका जो ये हौसला मेरे को मिला है, इनकी जो हिम्मत मेरे को मिली है, मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ चुकी है। और जिस जज्बे से मैं पहले काम करते आया हूँ, मैं वैसे ही अपना काम जो है उसको सरअंजाम देता रहूँगा। और मेरे को इससे मतलब घबराने की, डरने की मतलब कोई ये नहीं है कि हाँ अब ऐसा हो गया वैसा हो गया तो मैं काम नहीं करूँगा। हाँ, एविडेंस बेस्ड खबर जो होगी वो ज़रूर करूँगा, शुक्रिया। हमेशा दीजिए सच का साथ और रहिए सच के साथ। और अरफाज जी भी बोल चुके हैं कि मुहिम ये इसी तरह चलती रहेगी। फिलहाल एक पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अरफाज अहमद टैंक के लिए।